वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश की एक पोएम है, यूनिट 3 में है, रैन ऑन द रूफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? छत के ऊपर बारिश। और इस खूबसूरत सी पोएम को किसने लिखा है? कर्टिस किनी ने लिखा है। ठीक है, कर्टिस किनी के द्वारा ये लिखा गया है। इस पोएम में जो है, जो कवि हैं या पोइट हैं, वह जब बारिश उनके छत पर बूंदें गिरती हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं, वही उन्होंने इस पोएम में व्यक्त किया है। चलो देखते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। चलते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पोएम का नाम है रैन ऑन द रूफ। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ पोएम के बारे में जान लेते हैं। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब आसमान काले बादलों से छा जाता है, इट स्टार्ट रैनिंग, तो क्या होता है? वह बारिश शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रैन ऑन द रूफ, क्या आपने कभी अपने छत पर बारिश की बूंदों की जो आवाज़ होती है, पैटर मीन्स होता है बारिश की बूंदों की आवाज़, तो आपने सुनी है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? तो आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं जब आप इस प्राकृतिक साउंड को सुनते हैं या प्रकृति की आवाज़ को सुनते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रैन। तो वो कह रहे हैं कि इस पोएम को पढ़ो और देखो कि जो कवि हैं, जब वह बारिश की बूंदों की आवाज़ों को सुनते हैं तो वो क्या सपने देखते हैं। ठीक है, तो इस पूरी पोएम में राइटर के थॉट्स को बताया गया है, जब बारिश होती है तो वो किस तरह से सोचते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, तो यहाँ पे मीनिंग देखिए। ह्यूमिड मीन्स होता है नम्र या नम या आर्द्र। ठीक है, जब गीला गीला सा नमी भरा मौसम होता है बरसात में, तो वही कह रहे हैं ह्यूमिड शैडो। शैडो मीन्स होती है छाया। हॉवर मीन्स होती है मूव करना, इधर उधर आना जाना, घूमना। एंड स्टेरी मीन्स होता है तारों भरा। स्फेयर मीन्स होता है आसमान। ठीक है, स्फेयर्स मीन्स होता है आसमान। तो व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, तो कह रहे हैं कि जब नम्र या आर्द्र छायाएं इधर उधर घूमती हैं, ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर, तारों भरे आकाश पर, अर्थात तारों भरे आकाश पर जब आर्द्र छायाएं मंडराती हैं या घूमती हैं। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, यहाँ मेलनकॉली मीन्स होता है उदास, डार्कनेस मीन्स अंधकार। जेंटली वीप्स इन रैनी टीयर्स, तो यहाँ पर वीप मीन्स होता है रोना, और रैनी बारिश के, और टीयर्स मीन्स आंसू। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर पॉइंट क्या कहते हैं कि उदास अंधकार धीरे धीरे वर्षा के आंसू रोता है। इस सेंटेंस का अर्थ हो गया, उदास अंधकार धीरे धीरे वर्षा के आंसू रोता है। नेक्स्ट है, व्हाट अ ब्लिस, कितना आनंद होता है, टू प्रेस द पिलो, तकिए को दबाना, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपने बिस्तर के, अपने छोटे से बिस्तर के कक्ष में तकिए को दबाना कितना आनंद देता है। एंड लाई लिसनिंग टू द प्रेटल, और लेट कर बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनना, ऑफ द सॉफ्ट रैन ओवरहेड, कोमल वर्षा को अपने सिर के ऊपर। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कोमल वर्षा की आवाज़, जो प्रेटल मीन्स होती है बूंदों की जो आवाज़ होती है तड़तड़, तो टिप टिप की आवाज़ को अपने सिर के ऊपर सुनना कितना आनंददायक होता है। यानी कि पोइट कह रहे हैं कि जब वह अपने कमरे में तकिए को दबाकर बारिश, यानी कि तकिए पर लेटकर बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें बहुत आनंद मिलता है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट, तो यहाँ पर सिंगल जो उनके छत पे बारिश की बूंदें पड़ी, तो जो छत पर उनके टाइल्स लगी है, यानी जो पत्थर लगा है, तो उसके ऊपर जो बूंद की झंझनाहट होती है, हैज़ एन इको, इको मीन्स होती है गुंजेमान, इन हर्ट, हर्ट मीन्स होता है हृदय। तो वो कह रहे हैं कि जो पत्थरों पर उनकी जो हर झंझनाहट होती है वो हृदय में उनके गूंज उत्पन्न करती हैं, अर्थात गूंजती रहती हैं। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, 1000 मीन्स हजारों, ड्रीमी मीन्स स्वप्निल, एंड फैंसीज मीन्स कल्पनाएं। तो कह रहे हैं हजारों स्वप्निल कल्पनाएं इनटू विजी बीइंग स्टार्ट। ठीक है, विजी बीइंग मीन्स हो गया व्यस्त अस्तित्व, और स्टार्ट मीन्स होता है प्रारंभ होना। तो कहाँ पर प्रारंभ हो जाती है? व्यस्त अस्तित्व में प्रारंभ हो जाती हैं। तो पूरे सेंटेंस की मीनिंग क्या हो गई? हजारों स्वप्निल कल्पनाएं व्यस्त अस्तित्व में प्रारंभ
हो जाती हैं या शुरू हो जाती हैं। अर्थात जब पोइट अपने छत के ऊपर बारिश की बूंदों की झंझनाहट सुनता है तो उसके हृदय में गूंज उत्पन्न होती है और साथ ही जो है वह हजारों सपने देखने लगता है। एंड 1000 रिकलेक्शंस, यहाँ पर 1000 मीन्स फिर हो गया हजारों, रिकलेक्शंस मीन्स हो गई यादें या स्मृतियाँ। वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वेव मीन्स होता है बुनना और एयर थ्रेड मीन्स होता है वायु सूत्र या वायु के धागे, इनटू वूफ, वूफ मीन्स हो गया ताना बाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो मीनिंग हो गई और सहस्रों यानी हजारों स्मृतियाँ वायु के धागों का ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रैन अपॉन द रूफ, तब यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं जब वो छत पर बारिश की बूंदों की टप टप की बूंद आवाज़ सुनते हैं तो ये सारी भी कल्पनाएँ करने लगते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी माँ मेरे सपनों में आती हैं, मेरी स्मृति में आती हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसे कि वो बीते वर्षों में आया करती थी। अर्थात यहाँ पर जो पोइट हैं जब वो बारिश में आराम से लेटते थे तो वह अपनी माँ को याद किया करते थे, वो हर साल ऐसा ही किया करते थे। तो वही कह रहे हैं कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि मेरी माँ मेरी स्मृति में आती हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसे कि वह बीते वर्षों में या पहले आया करती थी। टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स, कह रहे हैं कि प्रिय स्वप्न देखने वालों पर, इरा सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, ठीक है, तो वह बहुत समय पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई। यानी कि अर्थात वो कह रहे हैं कि उनकी जो माँ हैं वो बहुत समय उन्हें पहले ही छोड़कर चली गई हैं। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कह रहे हैं कि अरे मैं उनकी स्नेहिल दृष्टि स्वयं पर अनुभूत करता हूँ। फॉन्ड लुक मीन्स हो गया यहाँ पर स्नेह भरी जो दृष्टि होती है। राइटर कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि जो माँ की उनकी स्नेह भरी दृष्टि थी वो आज भी उसे अपने ऊपर महसूस करते हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस ध्वनि आवृत्ति को सुनता हूँ, अर्थात इस ध्वनि को जब मैं बार बार सुनता हूँ तो अपनी माँ की जो प्यार भरी दृष्टि है उसे अपने ऊपर महसूस करता हूँ। अर्थात जो राइटर हैं वह अपनी माँ की यादों में खो जाते हैं जब भी बारिश होती है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रैन, ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर बारिश की झंझनाहट के द्वारा बजाई जाती है उसको वो सुनते हैं। सो ये पोएम जो है कर्ट किनी के द्वारा लिखा गया है और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको इस पूरी पोएम की हिंदी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।